हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारी हिमालय की सीरीज चल रही थी इसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर में हम मिडिल हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं या फिर लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, और शिवालिक माउंटेन रेंज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पहले भी हमने बच्चों ट्रांस हिमालय, इसके अलावा ग्रेटर हिमालय और हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, ये तीन हिमालय से रिलेटेड टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो यदि आपने ये प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखे हैं हिमालय के संबंध में, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है। इसके अलावा जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेनिफिशियल है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है। चलिए सीधे टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर ली हैं हिमालय के अंतर्गत, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपकी ये पूरी हिमालय की सीरीज कंप्लीट करा दूं, है ना। तो इसमें हमने जब उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं का जब विभाजन करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, डिवीजन करते हैं, तो एक तो हम करते हैं श्रेणियों के आधार पर और एक हम करते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है। तो श्रेणियों के आधार पर एक होता है ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज आती हैं। तो इसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मुख्य हिमालय जो दूसरा डिवीजन होता है, इसके अंतर्गत ग्रेटर हिमालय ऑलरेडी हमारा एक सेपरेट लेक्चर है, ये भी हमने कवर कर लिया है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये भी हमने कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये वाला होने वाला है, जिसमें हम मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, मिडिल हिमालय जिसको हम बोलते हैं, और शिवालिक, इन दो माउंटेन रेंजेस को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्रादेशिक विभाजन वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो और इसके अलावा लास्ट बचेगा हमारा एक पोर्शन, जिसमें हम पूर्वोत्तर या फिर पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वोत्तर की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनको भी स्टडी कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा बता दूं, देखिए हमने मैप में क्या क्या पढ़ लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, थोड़ा सा मैप में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ठीक है। इस प्रकार से हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के इस प्रकार से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक, ये ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय को हमने स्टडी किया था, है ना। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो मिडिल हिमालय कहाँ है? इसी के पैरेलल आपको इसके दक्षिण में इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है। और शिवालिक इसके दक्षिण में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में ये दो माउंटेन रेंजेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के बारे में या फिर मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय है ना, इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? लगभग 3500 से लेकर के 4500 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। ठीक है। जब मैं आपको ग्रेटर हिमालय पढ़ा रहा था, महान हिमालय पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था इसकी एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 6100 मीटर। जबकि जो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय है, ठीक है, इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? लगभग 3500 से लेकर के 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। ये बात आपको याद रखना है। यही रीजन है कि आपको इस रीजन में, मध्य हिमालय रीजन में, बहुत सारे पर्वतीय नगर या फिर हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे डलहौजी, कुल्लू, मनाली, शिमला, है ना, नैनीताल, ये सब हिल स्टेशन आपको मिडिल हिमालय पर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। ठीक है। जबकि ग्रेटर हिमालय में आपको हिल स्टेशन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो लगभग 60 से लेकर के 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो एक जनरल सा पॉइंट है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊंचाई थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। अब सबसे विशेष पॉइंट जो इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है वो है कि जैसा कि हमने देखा था कि ग्रेटर हिमालय यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक इस प्रकार से फैला हुआ है सतत अवस्था में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय बोलते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब यदि हम मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय की बात करेंगे बच्चों, तो किस प्रकार से है? एक श्रेणी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, फिर एक श्रेणी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, फिर एक श्रेणी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, एक श्रेणी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय है, ये असतत अवस्था में है, असतत अवस्था में है या फिर डिसकंटिन्यू फॉर्म में है। अर्थात इसकी श्रेणी आपको ऐसे अलग अलग देखने को मिलती है, ये कटा फिटा आपको देखने को मिलता है। सतत अवस्था में इस प्रकार से ग्रेटर हिमालय की तरह नहीं है।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब जो ये इसके अलग अलग रेंज हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक रेंज यहाँ है, फिर अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है। तो इन अलग अलग रेंजों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर और कुछ थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में जो रेंज फैली हुई है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रेंज फैली हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो रेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगी दक्षिण में, इसको हम बोलते हैं धौलाधर रेंज। क्या बोलते हैं? धौलाधर रेंज। ठीक है, मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आप देखेंगे तो नाग टिब्बा, नाग टिब्बा है ना। इसके अलावा मसूरी रेंज, तो ये दोनों आपको कहां देखने को मिलेंगी? मेनली उत्तराखंड रीजन में देखने को मिलेंगी और कुछ थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। और नेपाल रीजन में आपको एक और रेंज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं महाभारत रेंज। ठीक है, महाभारत रेंज। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी रेंज मैंने आपको बताई हैं, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय का ही हिस्सा है, जिसे अलग अलग स्थान में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो पीर पंजाल रेंज है, ये सबसे लंबी रेंज है, सबसे बड़ी रेंज है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी रेंजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज को कहां पर क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पर थ्योरी में भी मैंने कवर कर दिया है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में भी आता है। धौलाधर रेंज मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी आता है। नाग टिब्बा उत्तराखंड, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी आता है। मसूरी रेंज उत्तराखंड में आती है। और महाभारत रेंज, ठीक है, तो ये नेपाल में आती है। तो ये मुख्यतः जो अलग अलग नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सभी किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय या फिर मिडिल हिमालय का ही हिस्सा है, आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय व लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है, महान हिमालय और लघु हिमालय को या फिर मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। अब ये क्या है? जब मैं आपको बच्चों ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था, जिन भी बच्चों ने ट्रांस हिमालय वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय है ना, ये ट्रांस हिमालय है और ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को जो अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब इसका आंसर आपको क्या कहाँ देना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है। देखिए जो आप मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या फिर यहाँ पर जो मैं आपको बताया था, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो ये क्या चीजें हैं? देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के पश्चात, है ना, तो जब इनमें फोल्ड पड़ रहे थे, है ना, तो जैसे मान लीजिए ग्रेटर हिमालय बना, जैसे मान लीजिए ग्रेटर हिमालय बना इस प्रकार से, है ना, इस पर फोल्ड हुआ। फिर जब इसमें अच्छा खासा फोल्ड हो गया तो यहां से ये प्लेट टूटी, है ना, टूटी, इसमें चटकन आई और फिर इसके बाद मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय बना। फिर इसमें फोल्ड हुआ और फिर यहाँ से ये टूटी और फिर शिवालिक बना। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो टूटा हुआ स्थान है प्लेट का, है ना, जो यहाँ पर गैप आपको देखने को मिल रहा है, इसको ही हम बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हम इसी को ही बोलते हैं, जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए महान हिमालय और ये हो गया मध्य हिमालय, या फिर ये हो गया ग्रेटर हिमालय और ये हो गया मिडिल हिमालय। इसी प्रकार से आप देखेंगे मिडिल हिमालय और ये मान लीजिए शिवालिक है, ये शिवालिक है, तो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है कि ये क्या चीज है। यहां से कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करें इसकी, तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, यहाँ पर कुछ ढलानों में, इनकी पहाड़ियों के, पर्वतों के ढलानों में कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल पयाल बोला जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल पयाल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, पीर पंजाल मतलब मिडिल हिमालय का कोई भी पर्वत है, तो इसकी जो ये ढलानें होती है ना, ये ढलानें, स्लोप होता है, तो यहाँ पर एक मखमली घास
कई सैकड़ों किलोमीटर या फिर कई सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर एक मखमली घास उग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल पयाल कहा जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार की ये ढलानों पर घास के मैदान होते हैं, जो कि मखमली घास होती है ना, मखमल आपने देखा होगा, मखमल चादर देखा होगा, तो उस प्रकार की ये घास होती है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बुग्याल क्या है, पयाड़ क्या है, या फिर मर्ग क्या है। तो यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि लघु हिमालय की ढलानों पर जो मखमली घास के मैदान होते हैं, इनको ही जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल पयाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए कुछ इस प्रकार के घास के मैदान होते हैं, काफी मखमली घास होती है, जो कि कई सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये फैली होती है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं अपडेट दे दूं कि 1 दिसंबर 2022 से जो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन है, सीजीटी की जो एप्लीकेशन है, इस पर मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का। तो यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आप मुझसे लाइव इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, मेरा बैच वहां पर लाइव है। ठीक है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप एनरोल कर सकते हैं। फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है, बिल्कुल मिनिमम रखी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर बाकी डिटेल वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी वहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करेगी, टीच करेगी। तो बाकी सारी डिटेल आपको क्रेजी जी के ट्रिक की हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं जो ये मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय है, इसमें कुछ हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन या फिर आप बोल लीजिए पर्वतीय नगर है ना, जो पर्वतों पे बसे हुए होते हैं उनको पर्वतीय नगर या फिर हिल स्टेशन बोलते हैं। आप में से बहुत लोग घूमने गए होंगे, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, नैनीताल हो गया, तो ये सभी पर्वतीय नगर के एग्जाम्पल हैं। और जितने भी आपको इस रीजन में पर्वतीय नगर देखने को मिलेंगे वो सभी आपको लघु हिमालय या फिर मिडिल हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। उसका रीजन है, अभी मैंने आपको इसकी एवरेज हाइट बताई थी, 3500 से लगभग 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, तो ये एक इतनी एवरेज हाइट है कि जहां पर आप पूरे के पूरे शहर बसा सकते हैं, पर्वतीय नगर बसा सकते हैं। क्योंकि ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी थी, 6100, इतनी ऊंचाई पर आप कोई शहर नहीं बसा सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको ग्रेटर हिमालय में कोई पर्वतीय नगर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो हिल स्टेशन है आपको मिडिल हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एक करके हम हिमाचल प्रदेश के जो हिल स्टेशन है, पर्वतीय नगर है, इनको भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो देखिए कौन कौन से हैं, जैसे डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला और कसौल। ठीक है, तो ये सभी जो हिल स्टेशन पर्वतीय नगर हैं बच्चों, ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, और मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे कई बार यहाँ से हो सकता है आपको जोड़ी में बनाने को दे दे कि 2-3 आपको नाम उत्तराखंड के दे दे और फिर 2-3 आपको किसके दे दे, हिमाचल प्रदेश के दे दे, और उसमें से बोले कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय नगर है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के हैं और कौन कौन से उत्तराखंड के। इसके अलावा उत्तराखंड के यदि मैं हिल स्टेशन आपको बताऊं तो मसूरी हो गया, इसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है ना, पर्वतों की रानी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर। तो ये सभी उत्तराखंड के हिल स्टेशन है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी ये भी एक प्रकार का हिल स्टेशन है, आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ हिल स्टेशन के नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, बाकी कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली बेसिक बेसिक। यहाँ से और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे यहाँ पर घाटियां काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना, घाटियां, वैलीज, वैलीज बोलते हैं घाटियों को। घाटियां क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए एक पर्वत ये है ना, और दूसरा पर्वत ये है। ठीक है, तो इसके बीच में जो आप ये स्थान देख रहे हो ना, तो इसको हम बोलते हैं पर्वत घाटी, पर्वत घाटी या फिर माउंटेन वैली। ठीक है, अब जो ये खाली स्थान दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर पूरे के पूरे शहर बसे हुए होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होगा हिमालय कितना बड़ा, कितना विशाल पर्वत है। तो दो पर्वतों के बीच में काफी स्थान होता है खाली, और वहां पर पूरे के पूरे शहर बसे हुए होते हैं। कुछ पर्वत घाटियों के आपने नाम सुने होंगे, जैसे काश्मीर घाटी हो गया ना, काश्मीर घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, कुल्लू कांगड़ा घाटी हो गया, है ना, कांगड़ा घाटी हो गया। इसके अलावा काठमांडू घाटी हो गया, काठमांडू घाटी हो गया। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है बच्चों की, कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है,
कुल्लू और कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? काठमांडू घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? ठीक है, तो जितनी भी ये घाटियां मैंने लिखी हैं ये सब महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है ना। अब बात यहाँ पर इतनी सिंपल नहीं है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि मध्य हिमालय में बहुत सारी माउंटेन रेंज है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है, महान हिमालय नागटिब्बा के बीच में कौन सी घाटियां हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके इन घाटियों को जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली घाटी कौन सी है? काश्मीर घाटी या फिर काश्मीर वैली। ये कहाँ पर है? ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के मध्य है। अब ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं कि पीर पंजाल रेंज भी किसका है? मध्य हिमालय का ही हिस्सा है, मिडिल हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए महान हिमालय होगा इस प्रकार से, और यहां पर होगा क्या? मिडिल हिमालय की ये मान लीजिए पीर पंजाल रेंज है ना। पीर पंजाल अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है। और सबसे लंबी मिडिल हिमालय में जितनी भी मैंने माउंटेन रेंजेस बताई थी उसमें सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? पीर पंजाल रेंज ही है। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, सबसे लंबी है ये। तो इसके बीच में है बच्चों कौन सी? काश्मीर घाटी, काश्मीर वैली, ठीक है, सबसे बड़ी घाटी है एक प्रकार से देखा जाए। जितनी भी घाटियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे, काफी प्रसिद्ध भी ये घाटी है, आपने सुना होगा, ठीक है, घूमने भी गए होंगे आप में से बहुत लोग। इसके अलावा एक है कुल्लू घाटी या फिर कुल्लू वैली। ये कहां पर है? ये बच्चों महान हिमालय और धौलाधर रेंज के मध्य में है। धौलाधर रेंज अभी मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में है, कुछ हिस्सा इसका कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में भी आता है, लेकिन मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखना है धौलाधर और महान हिमालय के बीच में कुल्लू या फिर कांगड़ा घाटी भी आप देखेंगे तो धौलाधर वो एक ही है लगभग। तो धौलाधर रेंज की तलहटी में ये पाई जाती है। एक है काठमांडू घाटी। काठमांडू कैपिटल कहाँ की है? नेपाल की है, तो ऑब्वियसली बात है ये नेपाल में होगी। तो महान हिमालय और काठमांडू जो महाभारत रेंज है, अभी मैंने आपको बताया था महाभारत रेंज कहाँ पर है? महाभारत रेंज थी नेपाल में, ठीक है, जो कि मिडिल हिमालय का ही हिस्सा है। तो महाभारत रेंज और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बस इन श्रेणियों के नाम याद रखना है यहाँ पर ये। तो यहां से आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुल्लू आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कश्मीर आपको पता है कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। काठमांडू आपको पता है कहाँ है? नेपाल में है। तो बात क्या बची? बात सिर्फ इतनी बची कि जो बची की ये जो मिडिल हिमालय की रेंजेस हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो काम काफी सिंपल हो जाएगा, बस आपको याद रखना है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत, इस प्रकार से ये रेंजेस हैं। तो इजिली आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी सारी चीजें। चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार की ये घाटियां होती हैं, दिख रहा है ये पर्वत हैं, ये देखिए पर्वत हैं पूरे ये, और ये पूरे पूरे के पूरे देखिए घर दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे ये घर। तो ये पूरे के पूरे शहर बसे हुए होते हैं यहाँ पर देखिए। तो इनको ही हम बोलते हैं पर्वतीय घाटी। जो पर्वतों के बीच में बसे हुए शहर होते हैं या फिर घाटियां होती हैं उसमें जो शहर बसे होते हैं उनको ही हम बोलते हैं पर्वतीय घाटी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक शब्द और है करेवा, यहां से कई बार क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। करेवा क्या है? आपको पता होगा, केसर की खेती, केसर हो गया, है ना, सेब हो गया, और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, है ना। तो इन सभी की खेती के लिए जो करेवा होती है बच्चों, ये काफी उपजाऊ भूमि होती है ना, जहां पर आपको जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलते हैं, है ना, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर केसर, सेब वगैरह की खेती की जाती है, जिसको हम बोलते हैं करेवा भूमि, ठीक है। आपको याद रखना ये कहां पर देखने को मिलती है? पीर पंजाल रेंज की तलहटी में आपको देखने को मिलती है। तो देखिए कश्मीर घाटी के ही अंतर्गत जलोढ़ मृदा के निक्षेप हैं करेवा, जिसको हम बोलते हैं। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों की ढलानों पर 1500 से लेकर के 1800 मीटर की हाइट में पाई जाती है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज की तलहटी पर कश्मीर घाटी के अंतर्गत। इसके अलावा केसर, बादाम, सेब, अन्य जो नगदी फसलें होती है इनके लिए काफी अच्छी ये भूमि होती है, और खासतौर पर केसर या फिर जाफरान जिसको हम बोलते हैं, इसकी यहाँ पर खेती की जाती है ना। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक नोट भी मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, करेवा कश्मीरी केसर के लिए सबसे प्रसिद्ध है। मई 2020 में कश्मीरी केसर के गहरे गहरे लाल रंग और उच्च सुगंध, स्वाद जैसी अनूठी विशेषताओं के चलते इसको जीआई टैग भी दिया गया था, कश्मीरी केसर को, है ना। तो एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो करेवा भूमि भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा? मध्य हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जो जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया, इसकी एवरेज हाइट याद रखना है, लगभग 3500 से 4500, 3700 से 4500 इसकी एवरेज हाइट है ना।
पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, ये सारी रेंजें इसके अंतर्गत ही आती हैं। ये असतत अवस्था डिसकंटिन्यू फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया बुग्याल, पयाल और मर्ग जो यहाँ पर है, ये घास के मैदान है, सॉफ्ट घास के मैदान है जो इन पर्वतों की ढलानों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे काठमांडू घाटी, इसके अलावा कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, important है। अब हम थोड़ा सा शिवालिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम बाह हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सबसे देखिए, ये कहाँ पर है, यहाँ पर हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा था इस प्रकार से, फिर ये यहाँ पर आप देखेंगे तो मिडिल हिमालय है इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर आपको शिवालिक देखने को मिलेगा दक्षिण में, ठीक है। यहाँ पर ही आपको शिवालिक इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से महान हिमालय, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं तीनों रेंजेस। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी 900 से 1200। देखिए जैसे जैसे आप जाएंगे, महान की 6100 मीटर एवरेज हाइट है, मध्य की लगभग 3500 से 4500 मीटर एवरेज हाइट है, शिवालिक की और कम हो जाएगी, 900 से लगभग 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है। और सबसे नवीन पर्वत जो इन सभी में है, सबसे नवीन वलित पर्वत तो कौन सा है, शिवालिक ही है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो भी कौन सा है, शिवालिक ही है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए अब जैसे अभी हमने मिडिल हिमालय को देखा कि ये असतत अवस्था में है, अलग अलग श्रेणियां अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको अलग अलग श्रेणियां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो श्रेणी है उसको हम जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जो पहाड़ी है उसको हम ढूंढवा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नेपाल में जो पहाड़ी है उसे हम चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन है, तो दफला, मिरी, अवोर, मिसमी, इन नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी, उत्तराखंड में हुंडवा पहाड़ी, हुंडवा पहाड़ी, चुरिया मुरिया नेपाल में, तो इन नामों से जाना जाता है। और किसका भाग है, ये सब शिवालिक के ही भाग हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां तक ये फैला हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, है ना, उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक के ही ये एक्सटेंशन है, जिनको हम दफला, मिरी, अहोर, मिसमी, इस प्रकार से ही है ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में, ठीक है। तो ये सभी बच्चों शिवालिक का ही पार्ट है, आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए अभी मैंने आपको बताया था जैसे मैन सेंट्रल थ्रस्ट वहां पर था, वैसे ही यहाँ पर मैन बाउंड्री फॉल्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मैन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पर है, तो लघु हिमालय, ठीक है। इसके अलावा शिवालिक के मध्य में आपको मैन बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ लंबवत घाटी पाई जाती हैं, उनको हम दून बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में देखा, उसी प्रकार से मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी कुछ लंबवत घाटियां पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम दून बोलते हैं, ठीक है। जैसे पश्चिम में मतलब दून और द्वार बोलते हैं, यहाँ पर दून और द्वार ऐसे आप बोल सकते हैं, दून और द्वार बोलते हैं। पश्चिम में इनको पर्टिकुलर दून बोला जाता है और पूर्व में इनको द्वार बोला जाता है, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून, पाटली दून, तो ये सब दून के एग्जाम्पल हैं जो कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटियां हैं। और द्वार का एग्जाम्पल है हरिद्वार, ठीक है। तो यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दून और द्वार क्या है, तो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में ये लंबवत घाटियां हैं जिनको दून और द्वार कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा और वन संसाधन आपको शिवालिक में ही देखने को मिलते हैं। देखिए उसका रीजन है, यदि आप देखेंगे तो महान, मध्य और शिवालिक सबसे दक्षिण में पड़ता है। जो मानसूनी पवनें इस प्रकार से यहाँ पर टकराती हैं, तो सबसे ज्यादा इसका लाभ किसको मिलता है, शिवालिक क्षेत्र को ही मिलता है। तो सर्वाधिक वर्षा का लाभ शिवालिक क्षेत्र को मिलता है, सर्वाधिक वर्षा होगी तो सर्वाधिक वन संसाधन भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। तो ये एक अलग इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। शिवालिक हिमालय के निचले भागों को तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, ये वाला टॉपिक आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो ये आप देख लीजिए, वहां पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। क्योंकि शिवालिक के बाद आपको पता है कोई माउंटेन रेंज नहीं है, यहाँ पर आपको मैदानों का निर्माण या फिर प्लेन रीजन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि यहाँ से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिमालय है, हिमालय के बाद भावर और तराई रीजन आपको देखने को मिलता है। तो वही पॉइंट लिखा है, शिवालिक हिमालय के निचले हिस्सों में आपको तराई क्षेत्र, तराई रीजन देखने को मिलता है।
तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इतने ही पॉइंट थे बच्चों हमारे मिडिल हिमालय और शिवालिक के अंतर्गत। कोई भी पॉइंट यहाँ पर एग्जाम में आपका बाहर नहीं जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। अब कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका जल्दी से एक अच्छा रिवीजन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य हिमालय का भाग है? ठीक है, मिडिल हिमालय का भाग है बोल रहा है। तो पीर पंजाल भी है, जास्कर यहाँ पर नहीं है, धौलाधर भी है और महाभारत भी है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय नगर कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा, एक तो डलहौजी है और कुल्लू है, तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नैनीताल और मसूरी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो 1 और 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, काठमांडू घाटी कहां पर स्थित है? वेयर इज काठमांडू वैली लोकेटेड? तो अच्छे से मैंने बताया था, जो ग्रेटर हिमालय है और महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है, इसके बीच में जो घाटी है इसको हम काठमांडू घाटी बोलते हैं, जो कि मुख्यतः नेपाल में स्थित है। तो महान और पीर पंजाल तो ये तो नहीं होगा, इसके बीच में कश्मीर घाटी है। महान धौलाधर इसके बीच में भी नहीं है। महान और महाभारत, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, महान हिमालय व लघु हिमालय को अलग करता है। महान हिमालय और लघु हिमालय, मेन सेंट्रल थ्रस्ट मैंने आपको बताया था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। और मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है ये मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन शिवालिक का हिस्सा नहीं है? तो धौलाधर श्रेणी तो मिडिल हिमालय का है, जम्मू पहाड़ी सही है, चुरिया और हुंडबा, तो 2, 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेवा क्या है? तो उपजाऊ जलोढ़ निक्षेप बिल्कुल सही है। केसर, सेब और बादाम जैसी अन्य फसलों के लिए उपयुक्त भूमि, ये भी सही है। घास के मैदान, ये गलत हो जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, ए और बी दोनों, ठीक है। पहले और दूसरे पॉइंट सही हैं, जबकि तीसरा यहां पर रॉन्ग है, ठीक है। अच्छे से बताया था मैंने करेवा भूमि यहां पर क्या होती है। आगे है, मध्य व शिवालिक के बीच लंबवत घाटियों को क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है। तो क्या दून भी कहा जाता है, द्वार भी कहा जाता है, जबकि करेवा अलग चीज है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दी, थोड़ा सा आपका क्विक रिवीजन भी हो गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट में मुझे डाउट बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा रिप्लाई करूं, आपके डाउट को निराकरण करूं वहां पर, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो 1 दिसंबर से यहाँ पर मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर, ठीक है। नाम मत भूलना, क्रेजी जीके ट्रिक की आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पर आपको देखने को सारी डिटेल आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी वहां पर लाइव है, सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।